अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, अक्सर लोग गलत फहमी की बुनियाद पर यह तसव्वुर कर बैठते हैं कि उनके घर में जिनों और भूतों का साया है। इस परेशानी को दूर करने के लिए वो लाखों रुपए जाली आमिल बाबाओं पर लुटा बैठते हैं। इसी परेशानी में मुब्तला एक घर में आइए देखते हैं क्या हो रहा है। अरे हट 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 हट, पीछे पीछे पीछे, अंदर की तरफ नहीं जाना। अंदर बाबा जी का और जिन्नात का मलाखड़ा हो रहा है। लापड़ जी का गुटगुण जनमन बोले, लापड़ जी का गुटगुण फिर चीन कनारे ली जनारे चीन कनारे हट 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 तले 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 हाय ओ मैं मर गया। ओए यही तो मैं कहना चाहना कि थल्ले थल्ले नहीं, उत्ते उत्ते। मेरा उत्ते वाला पोर्शन है। बाबा जी नू कहो मंत्र बदलन, उत्ते जिन्ना दा साया है। खामोश गुस्ताख, तुम बाबा जी का मंत्र नहीं बदल सकते। ये बाबा जी का पासवर्ड है। हैं? बाबा जाने या जिन जाने, तू पुंडाने, बैठ मत नाहंजार, बैठ मत। उठ और जाके फ्रूट का बंदोबस्त कर, बल्कि अभी हल्की हल्की सर्दी है, ड्राई फ्रूट भी लेकर आ। ओ बाबा जी जिन कढ़न लई आए ने या खून दी बोतल देन आए ने? अबे ओ नाहंजार, बाबे नु फ्रूट खवा, ओदा मूड बने। ओ या अल्लाह, मैं बाबा बुलाया या नसीबो लाल नू बुला लिया? हट 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 हट। पता नहीं किड्डा के जालिम जिन ने, देखो बाबा चक्कर ही खाई जा रहा है। बच्चा, आपके घर के मसले मसाइल हल नहीं हो सकते। जी बाबा जी। ये आपका घर नहीं है, ये छलेडों की कॉलोनी है। बाबा जी ये साडा गरीब खाना है। बच्चा, पहले जब तुमने मेरे आस्थाने पे गरीब खाना कहा था तो मैंने सोचा कसरे नफसी से काम ले रहे हो, मगर यहाँ आके मालूम हुआ कि ये गरीब खाना नहीं है, ये जिन खाना है। हाँ बाबा जी, मेरे ऊपर वाले पोर्शन पे दीवारों के ऊपर खून के छींटे पड़े होते हैं। बच्चा, सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा कि ये जे पॉजिटिव है या जे नेगेटिव है। ओ बाबा जी, ओ ये कौन से ब्लड ग्रुप है? बच्चा, जे पॉजिटिव जिन का खून होता है और जे नेगेटिव चुड़ैल का खून होता है। वाह 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 बाबा जी, यहाँ तो तुसी बहुत पहुंचे बाबे हो, या फिर तुसी पागल हो। बच्चा, इतनी देर जिन्नात के साथ मलाखड़ा करने से बाबा हल्का फुल्का पागल भी हो जाता है। बहरहाल बच्चा, जिन्नात का इलाज करने के लिए पहले ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। बाबा जी मैं ऊपर चक्कर लगा कर आया हूँ, वो खून के निशान नहीं है, नील पॉलिश के निशान है। हक हक हक। नहीं बाबा जी, वो ब्लड के निशान है, नेल पॉलिश के नहीं। हट हट हट। बच्चा, मेरा चेला गलत नहीं कह सकता, इसे नेल पॉलिश की पहचान है। ये 5-6 साल हिजड़ों के साथ फंक्शन पे भी जाता रहा है। बाबा जी मेरा हेला पोर्शन तो चेक करो, इथे भी खून दे छिटे ने। हाँ, नीचे खून के छींटे हैं। नहीं बाबा जी, ऊपर वाले पोर्शन 'ਚ खून ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗਣੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। बच्चा, किसी दिन तेज हवा चली तो मुंडे दियां पसलियां भी टुट जानियां ने। बाबा जी इन्हें तो साडे घर च बच्चे गिलास नहीं तोड़ते जिन्नियां इस बच्चे दियां मंगणियां टुट जांदियां। जी बाबा जी, हर दफा मंगनी टूट जाती है। पता नहीं मुझ पे किसी ने जादू टूना किया हुआ है, हालांकि मुझ में किस चीज की कमी है। टाइमरी ऑफ नाइटिंगेल मैकेनिकल वर्कर्स गुजराला संडे ऑडिशन रोड टू स्वात लौरे। यानी दे डबल ए उस्ताद। खड़ा हो जा बच्चा, मुंह घुमा अपना, सारा घूम जा बच्चा, सारा घूम जा। हट 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 हट। बस 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 बच्चा, बैठ जा बेटा।
तुम्हारे अंदर सिवाय कमी के हर चीज की कमी है। ये बताओ कि पहली मंगनी कैसे टूटी थी? ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਕਿਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਆ 100 ਰੁਪਈਆ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਤੋੜ ਗਿਆ ਬਾਬਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਏ? ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਏ, ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿੰਨ ਨੇ, ਵੇਖੋ जरा। ओ भाई साहब, जिन्नात ही देखे जा रहे हो, अपने बच्चे की हरकतें भी तो देखो। ਹੈ ਕਾਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ? ਜਿੰਨਾਤ ਹੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਭਾਬੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੂਏ ਤੇ ਲਾਓ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ओ यार, कुछ खुदा का खौफ खाओ, क्या हो गया तुम लोगों को? इतना कमजोर ईमान। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ओ बीबी, कुछ होश के नाखून लें। खून के छींटे हॉरर फिल्मों में तो पड़ सकते हैं, कमरों में या घर में, लेकिन हकीकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। तल्ले 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 हट 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 बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, लग रहा है बाबा जी का ब्लड प्रेशर लो हो गया। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਬਹਿ ਗਈ। कहाँ है वो देसी मुर्गे का भुना हुआ गोश्त? ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਕਾ ਰਹੀ ਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਪਕਾਣ ਡਈ ਅੰਦਰ। देखो देखो जरा, खुद कभी जिंदगी में ना खाया हो देसी मुर्गे का भुना हुआ गोश्त, लेकिन बाबुओं को खिला रहे हैं। यानी उधार पैसे पकड़ के दे देते हैं इन जाली आमिल बाबुओं को, सिर्फ कमजोर ईमान की वजह से। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਐਡੇ ਪੈੜਾ ਉਛਲ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਇਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਤਕੀਆ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਏਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿੰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਭਾਨ ਦੀ ਵਿਗ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਿਗ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੱਕਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਨ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਬੈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਲੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਮੈਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਇਆ ਵੇ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਚਾਹ ਰੋੜਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਉੱਤੋਂ ਚਾਹ ਰੋੜ ਪਈ ਏ। ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਜਿੰਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਠਹਿਰ ਜਾਓ 1 ਮਿੰਟ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਿੰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਰੋਟੀ ਇੰਜ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ? ਬਤਾਇਆ ਰਾਣੀ, ਬਤਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਵਾਲਾ ਗੋਸ਼ ਸੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। गोश्त छोटा है या बड़ा? ਜੀ ਵੱਡਾ। बाबा जी इनके दुश्मन गरीब लोग हैं। हट 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 तल्ले 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 आयो मैं मर गया। ओ बीबी, ओ कौन सा जादू वाला गोश्त? भाई बाज अकात परिंदे गोश्त लेकर उड़ रहे होते, उनके पंजों से नीचे गिर जाता होगा, और आप जैसे वहमी लोग इससे पूरी दास्तान गढ़ लेते। खुदा का खौफ करें। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣੇ ਨੇ। 3 ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੰਜ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਸਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਖੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। हक 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 ओ बच्चा, ओ पैड़िया वेखते सही, ओ जिन्नी खूबसूरत बच्ची है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਮੱਝ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖਤੇ ਸਹੀ ਪੈੜਿਆ, ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਲਬਨਾਨੀ ਮੱਥਾ ਏ, ਸੀਰੀਅਨ ਨੱਕ ਏ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਏ। ये बाबा आपके घर में भी जंग करवा के ही जाएगा।
ओ मेरा मतलब है एडी खूबसूरत बच्ची है बच्चिया। ਉਹ ਬਾਬਾ ਐਡੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਡੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਬਾਬਾ। हक 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 तुम लोग अपना बंदोबस्त करो, तुम्हारे घर में बड़ी खतरनाक चीजों का साया है। ਬਚਾ ਲੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮੇ ਬਚਾ ਲੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੁਰਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਬਦਲ ਲਵੋ। ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਇਸੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲੋਂ ਦੋ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਲੈਨੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਅਸਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਵਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਈ ਹੈ। अच्छा ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ तू क्यों माइंड करना है? ये गल ते जिन्ना नू माइंड करनी चाहिए है। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਓ, ਜੰਨਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਟੁੱਟਦੀ ਆ, ਭਾਣ ਨੂੰ ਤੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸਰਾਣਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਣ ਦੀ ਵਿਗ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਧੌਣ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਉਹ। ਐਸੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਧੌਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਖਲੋ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆ ਵੇਖ ਹੱਸੇ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਦਲ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾਤ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। हट 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 गल ते बच्चा समझदारी दी कर रहा है। घर बदलन नाल फर्क नहीं पैंदे बच्चा। अपनी नीयत बदलो, अपनी जेब विचों बटुए बदलो। अच्छा बाबा आ गया है, कोई इथों नहीं जाएगा। इथों हवाई चीज़ां ही जान गियां। बच्चा एक देसी बकरा डबल कन्ना वाला, ਜਿਹਦੇ ਲੰਮੇ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਨ ਉਹਦਾ ਉੱਤੇ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਬਲ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਬੇਟਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 48 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵਾ 48 ਹੋ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੌਣੇ 48 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਬੱਚਾ। ਔਰ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਵੱਡਿਆ, ਤੇਰੇ ਹਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ। तेरा बकरा बेटा तगड़ा होना चाहिए है। और तगड़ा कर बच्चा। बच्चा 1.5 मन दा बकरा होवे, जे बकरा नहीं लभेगा ते मझ ले आवी। बाबे दे डेरे ते पहुंचा, ताडे दुआं दा कम हो जाएगा। मकान बदलोगे ते 70-80 लाख रुपया लग जाएगा। बाबा ताडा कम 4-5 लाख खिच्ची मुका देगा। बाबा जी ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ? 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਮਲਕ ਅਸਕਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਦੁਬਈ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੌਣ ਵੇਖੇਗਾ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਵੂਖ ਲੈਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਨਾ ਭੇਜਣਾ ਦੁਬਈ, ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ। अस्सलाम वालेकुम आपा जी, अल्लाह ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਓਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ। और भाई मैं मंगना नहीं, मैं चील गोश्त बेचना है। आपा जी ने कैसे पूरा हफ्ता मैंने गोश्त में छाते छोड़ दी तो आके पैसे लेने, अज हफ्ता हो गया मैं पैसे लेना है। ओ भाभी ए साडे कोठे ते चील गोश्त तू सुटान डई से? जी हाँ, ये है वो हवाई चीजें जो खानदानी लड़ाई झगड़ों की वजह से घरों में घुस जाती हैं। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जितनी भी तजावजात कब्जे में ली हैं गवर्नमेंट ने, अब उनकी नीलामी होगी। फरीद साहब कितना बुरा लगेगा कि इतने बड़े बड़े ऑफिसर फ्रूट मंडी की आड़ती बनेंगे। अच्छा जी, ये जो पंजाब हुकूमत ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है, इससे तकरीबन हर शहरी सुकून में आ गया है। और कौन सा सुकून बाबूजी, जुल्म हो रहा है गरीब के साथ। हमारे बच्चों के मुंह से रोटी छीनी जा रही है, हमें बर्बादी के दहाने पे खड़ा कर दिया है। ये गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए, गरीबों पे जुल्म बंद होना चाहिए। भाई एक मिनट ठहर जाओ,
कौन कर रहा है ये गुंडागर्दी? किसने कर दिया गरीबों पे जुल्म? और मेरी रेडी ले गए हैं जनाब, मेरा सारा फ्रूट बिखर गया है। मेरे किन्नू यूं बिखरे हुए थे जैसे सेबे वाला बम चलाओ तो सेबा नहीं बिक रहा होता, इस तरह मेरे किन्नू बिखरे हुए थे। तो यकीनन तुम्हारी रेडी तजावुजात में आ रही होगी, इसलिए ले गए। हाँ जी। वो जनाब 20 साल से मैं रेडी लगा रहा हूँ, अगर उसको पीछे करवाना था मुझे कुछ दिन पहले कह देते, मैं रेडी पीछे कर लेता। वो तो और क्या, गवर्नमेंट आप रेडियो वालों को अकेले अकेले को खत लिखती कि रेडियां हटाओ? जब गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया है तो ऑर्डर मानना चाहिए आप लोगों को। वैसे माफ कीजिएगा, मैं क्या अब इन लोगों से बहस करूं। ये इस बंदे की रेडी की वजह से पूरे चौक की ट्रैफिक ब्लॉक हुई थी और ये नहीं हटाता सिर्फ इसलिए कि इसके फ्रूट वाले अड्डे से अफसरान और तगड़े तगड़े लोग फ्रूट खरीदते हैं। अच्छा। ये उनके साथ बड़ी मोहब्बत बरतता है, उनका दीद लिहाज भी करता है और उनको हाथ में रखता है। बिल्कुल। आप यकीन माने, जब इसको मैंने कहा है कि यहाँ से रेडी उठवाओ तो पहले तो इसने को 5-6 अफसरों के नाम मुझे सुनाए हैं। मैंने कहा यार इसका क्या ताल्लुक है इस बात से, क्यों मुझे सुना रहे हो? तुम्हारी रेडी से वो फ्रूट खरीदते हैं या तुम्हारे अड्डे से खरीदते हैं, तो इसको उठाओ बस यहाँ से। आगे से बदतमीजी करना शुरू हो गया। और भाई साहब अगर मैं गलत जगह पे खड़ा था तो अफसर मुझे बता देते, मैं रेडी हटा लेता। मैंने आपको बताया है, आपने नहीं हटाई। आप आगे से मुझे बाकायदा लोगों के नाम बता रहे हैं, अफसरान के नाम बता रहे हैं, और कितनी देर आप परे जाके किसी को फोन भी मिलाते रहे हैं। भाईजान आप अफसर हैं और मैं आपके दांत चेक करने आया हुआ हूँ। तो भाई अगर आप अफसर हैं तो वो 20 साल से जिस जगह पे रेडी लगा रहे हैं और उसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो रही है, तो आप क्या कर रहे थे इससे पहले? आज इनको होश आया है, 20 साल से एक बंदा वहां खड़ा है, बराजमान है, और आज कह रहे रेडी हटा लो। होता ये है फरीद साहब, एक हुकूमत आती है, अगर वो ऑर्डर करती है कि जो तजावुजात हैं उनको हटाया जाए, बाजार बंद हुए हैं, लोगों का पैदल चलना बंद हुआ है, मोटरसाइकिल गुजरना बंद हुई है, तो हम लोग उस पर अमल करते हैं, हम लोग तजावुजात हटाते हैं। बिल्कुल। गवर्नमेंट बदल जाए या कुछ अरसे के बाद गवर्नमेंट उसकी तरफ ध्यान ना दे, तो ये लोग, यही तो बता रहा हूं, सिफारिशों से फोन करवा के, या मैं ये भी मानता हूं कि हमारे लोगों को पैसे दे दिला के दोबारा उधर अड्डे कायम कर लेते। तो सर ये कहिए ना कि हुकूमत ने अब आप जैसे अफसरान की भी जांच पड़ताल शुरू कर दी है, सख्ती कर दी है, वरना आप तो एंटी इंक्रोचमेंट के अफसर हैं, आपका काम है कि इन तजावुजात को खत्म करें। सर करते हैं, वही तो अर्ज कर रहा हूं कि तजावुजात खत्म करते हैं, क्यों नहीं करते, निकलते हैं। आप हैरान होंगे कि कैसे कैसे लोगों के साथ इनके राब्ते होते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो वहां से कुछ सौदा वोदा लेते हैं या उनके मुलाजमीन यहाँ से फ्रूट ले लेते हैं। ये सिर्फ फ्रूट वाले का ही किस्सा नहीं है। ओ जी, मेरी दुकान के आगे जो फटे पड़े थे उन्होंने चौक को बंद नहीं किया हुआ था, और बाजार के अंदर थे। 40,000 रुपया दोनों फटों से आता था मुझे। चलो, जालिमों ने ऐसे उठवाए हैं जैसे शादी हाल में से 10 बजे के बाद मेहमानों को उठाते हैं। अच्छा भाई मोटे, जरा बात तो बताओ। और भाई मेरा मोटा नाम नहीं है, मेरा शहजाद नाम है। चलो ठीक है शहजाद साहब, ये जो तुम दुकान के आगे 2 फट्टे लगाते थे, क्या वो जगह आपकी थी? वो मेरी दुकान के आगे थी। वो तुम्हारी दुकान के आगे थी तो तुम क्यों उसका किराया ले रहे थे? और उन फटों की वजह से ये कह रहा है ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होती थी। फरीद साहब, पैदल चलने वाला भी परेशान था। मैं खुद जब उस बाजार में घुसा हूं तो घुसते ही सबसे पहले उन फटों में से एक फट्टे की नुकर मेरे गोडे पे लगी है। तो आप ध्यान से चला करो, इसमें मेरा क्या कसूर है? बहुत अच्छे, यानी लोग ध्यान से चलें, तुमने उधर से फटे नहीं हटवाने। फरीद साहब, उन 2 फटों के 40,000 की वजह से इसने अपना नाम शहजाद रखा हुआ है। वरना आप हल्फन मुझे बताएं, ये है शक्ल शहजाद वाली? और चलो भाई साहब, उनके फट्टों की वजह से आपके गोडे पर 60 लगी है ना, और मेरी रेडी ने तो आपको टक्कर नहीं ना मारी। क्या बताऊं बाबूजी, बेगम मेरी बीमार है और मेरी रेडी उठा के ले गए। तो रो क्यों रहे हो? बीवी की दवाइयां रेडी पे पड़ी हुई थी। ओए बच्चों के टीके, वो फ्रूट बेचूंगा तो बेगम के लिए दवाइयां लेके जाऊंगा ना। पहली बात तो यार, तुम रेडी वाले, तुम कहो घर वाली, बेगम कहने का तुम्हें हक ही नहीं है। आप लोगों को अपनी पड़ी हुई है,
जिस आदमी का 40,000 बंद हो गया हो उसका क्या बनेगा फरीद साहब? 40,000 से मैं 2 घर चलाता था, मेरी 2 बीवी हैं। देखो ना जरा कैसा जालिम आदमी है, शादी करता है तो साथ एक भट्टा बढ़ा लेता है। और बीवियों से मोहब्बत करते हो तो उनको हक लाल की खिलाओ, ये तो नाजायज है। नाजायज है, रास्ता रोकना गुनाह है। बिल्कुल। मैं मिन्नतें करता रहा हूं इन लोगों की कि खुदा के वास्ते मत करें, मत मजबूर करें किसी एक्शन के लिए। सही। भाई हुकूमत ने ऑर्डर किया, आप उठा लें चीज, हाँ सही। जिद करते हैं आगे से। फरीद साहब हमें भी पता है गरीब आदमी बेचारा, उस पे नहीं जुल्म होना चाहिए, जी। मगर जो ये जुल्म कर रहे हैं पूरी कौम पे, पूरे वतन पे, पूरे मुल्क पे जो जुल्म कर रहे हैं, बिल्कुल। वो किसी को नजर नहीं आता। जब कोई एक्शन लेते हैं, कोई वीडियो बन जाती है, जी। देखे जी कितना जुल्म है, गरीब आदमी का रक्षा उठा लिया, गरीब आदमी की रेडी उठा ली, गरीब आदमी की दुकान का थड़ा तोड़ दिया। हाँ जी। ओ भाई ये नाजायज था, ये सब कुछ नाजायज था, जी। उसे हमने रोकने के लिए सारा एक्शन किया है। अच्छा। मैं पेट्रोल छिड़क कर अपने आप को आग लगा लूंगा। तो ये बता क्यों रहे हो यार? सर जी इसके बाद मैं लगाऊंगा। तुम इससे पहले क्यों नहीं लगाते? मैं इसको जलता हुआ देखना चाहता हूँ। इसकी भी यही ख्वाहिश है। और यकीन माने कि इन दोनों में से कोई अपने आप को आग नहीं लगाएगा। मेरा मतलब है कि ये तो और बड़ा गुनाह है ये जो कह रहे हैं। मैं तो इसलिए ये फील नहीं कर रहा कि ये कौन सी अकल की या बड़ी सवाब वाली बात कर रहे हैं। हाँ, जी। ये तो एक गुनाह पहले किया, रास्ता रोका, दूसरा गुनाह ये कर रहे हैं, ये कह के भी। भाई कुछ अक्ल को हाथ मारो यार, जो जायज है उतना उतना करो। हाँ जी। मेरे दोनों फट्टे उठवा दिए। हफ्ते के बाद मेरी दूसरी शादी की एनिवर्सरी थी। जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, बहुत जल्द मस्जिद से फट्टा मंगवाना पड़ेगा। वाह रे वाह, एनिवर्सरी। दूसरा केस तुम पे ये होगा कि तुम इंग्लिश बोल रहे हो। स्टूपिड, तुम्हारी इंग्लिश बनती है? जब मैं नहीं बोल रहा इंग्लिश तो तुम क्यों बोल रहे हो? अब भाई आपकी दूसरी भाभी जो है वो बड़ी पढ़ी लिखी है, उन्होंने मुझे बताया था कि एनिवर्सरी का। और मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है और पढ़ पढ़ के पागल हो गई हुई है। वरना ऐसे बंदे के साथ शादी को नॉर्मल खातून तो नहीं कर सकती। 1 मिनट में आपकी भाभी का फोन सुन लो। हेलो शास्ता, क्या अस्पताल जा रही हो? तो मैं भी आ रहा हूँ। इतना बड़ा ड्रामेबाज है ये बंदा, रक्षे में नसीबो लाल का गाना चल रहा है। तो क्या आपकी भाभी रक्षा चला रही है? वो रक्षे वाले ने नसीबों का गाना लगाया हुआ होगा। वो बंद नहीं करवा सकती, उनकी इतनी तबीयत खराब है तो। और जालिम आदमी, किसी की रेडी बंद करवाना और किसी का गाना बंद करवाना कितना गुनाह है। क्यों जी? हो मेरे भाई, सीएम पंजाब ने आप लोगों को मुतबादल जगह दी है, मुफ्त रेड़ियां दी हैं, क्यों नहीं जाके लगाते हो वहां रेड़ी? क्यों उसी जगह लगाना चाहते हो जहां आपकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है? फरीद साहब, वैसे अभी भी कई तगड़े लोगों ने अपनी तजावजात नहीं हटाने दी। हाँ गौरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये मुल्तान रोड पे सारी सड़क खुली हो गई है, लेकिन फिल्म स्टूडियोज के पास एक मार्केट है जो बाजार लगता है किसी तगड़े आदमी की है, वो अब तक नहीं पीछे हट सकी। ये देखे ना जरा, अगर वो मार्केट पीछे नहीं हटी तो मेरे फटे क्यों हटवा दिए? ओ भाई वो भी हटाएंगे, फिक्र ना करो। मगर ये मैं तुम्हें बता दूं, अभी तो तुम्हारा फटा हटाया है ना, अगर दोबारा लगाया तो फिर पुलिस तुम्हें लटाएगी भी। सर ठीक है, दोबारा रेडी वहां नहीं लगाता, लेकिन मेरी रेडी तो वापस कर दे। बिल्कुल नहीं वापस होगी। हाँ। ये बाकायदा फैसला हो चुका है कि जितनी भी तजावजात कब्जे में ली हैं गवर्नमेंट ने, हाँ। अब उनकी नीलामी होगी। वाह जी, वाह। फरीद साहब, कितना बुरा लगेगा कि इतने बड़े बड़े ऑफिसर फ्रूट मंडी की आड़ती बनेंगे। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। अजीजी, तुम ये भी कह सकते थे कि ये सोफिस्टिकेटेड अजदहा है। सोफिस्टिकेटेड की मतलब है थे एप्रन बन के रोटी खांदा है। अजीजी, क्या खबर लाए हो आज? खवातीनो हजरात,
न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 सियासतदानों और मुआशरे के लोगों से होता हुआ आखिर मच्छरों तक जा पहुंचा है। वाह 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 वाह। क्योंकि न्यूज जेम्स बॉन्ड को हर खबर चाहिए होती है वाह। और ये नहीं छोड़ेगा किसी की भी खबर, जरूर सुनाएगा, जरूर डिस्कस करेगा। ओ यार, मच्छरों की क्या खबर ले आए हो? ये सुने ना जरा, फिलिपाइन की हुकूमत ने डेंगू को रोकने के लिए 5 मच्छर मारने पर इनाम देने का ऐलान कर दिया। वाह। 5 जिंदा या मुर्दा मच्छर लाने वाले को 1 पैसू इनाम दिया जाएगा। अब तक 21 अफराद 700 मच्छर और लार्वा लाकर इनाम हासिल कर चुके हैं। देखा आपने, लोग बेचारे अपने मुल्कों के अंदर बीमारियां और खतरनाक चीजें खत्म करने के लिए कितने कितने बड़े इनाम रखते हैं। इनाम रखते हैं तो फिर ये चीजें खत्म होती हैं। और हमारे शहबाज शरीफ साहब कल ही पाजनस हमने भी यहाँ पे जब डेंगू का खात्मा और दूसरे मच्छरों का खात्मा किया था तो इनाम के बगैर किया था। वाह। ओ यार, उनको भी इनाम मिल गया है ना, वजारत उज़्मा। यानी ये वजारत उज़्मा शहबाज साहब को डेंगू मारने पे मिला है? नहीं यार, भाग दौड़ करने पे मिला है। सिर्फ डेंगू नहीं मकाया उन्होंने, बड़े बूट पहन के पानी में भी उतरे हैं। और रातों को ब्रिजों के ऊपर और अंडरपासों के ऊपर खड़े हो के चंद दिनों में आपके अंडरपास और पुल भी बनवाए हैं। ऑरेंज लाइन भी बनवाई है। ऑरेंज लाइन ऐसे बता रहा है जैसे पेंसिल से बनाई है। अगर ऑरेंज लाइन और मेट्रो ना बनी होती या अंडरपास और पुल ना बने होते तो लाहौर में जिस तरह ट्रैफिक की अपना धमा चौकड़ी लग गई है, सारा लाहौर बंद हो जाना। अच्छा चलो, ये तो बताओ, ये मच्छरों वाला क्या किस्सा है? यार बताया तो है उनकी, मैं मच्छर दियां फोटोआं वहां नाल तो या मच्छरों के शनाख्ती कार्ड दिखाऊं, ये मच्छर मारे गए हैं, बाकी ये अभी पकड़े जाने हैं। बताया तो है कि फिलिपाइन में मच्छर मार मुहिम जो शुरू हुई है उस पर इनाम रखा है और मुझे लगता है कि सारे वेले उथे नौकरी में लगी हुए। अब तो वहां के लोग आपस में ये बातें करते हैं कि वेला घर बह के मक्खियां मारदा रहना है, मच्छर मार को तेनू आमदन भी होवे। मच्छर भी आपस में बातें करते होंगे कि देखो यार, हले ते मैं ओदे कान दे कोल जाके पी भी नहीं कीता ते फिर मेरे मगर हो गए। ऐसे फारग लोग अच्छी भली दिहाड़ी लगा सकते हैं। और अगर ये ऑफर कभी पाकिस्तान में दी गई होती तो हम लोगों ने इसका नेक्स्ट लेवल भी सोच लेना था। अच्छा। कि धड़ाधड़ मच्छर पालने वाले फार्म बना लेने थे हमने। अपने मच्छर पाल के ते आप ही उन्होंने मार के ते आप ही लै जाना, लो भाई जी गिन लवो 3,500 जी तो पैसे बना लवो इन्हों दे। यार जल्दी करो, मैं थोड़ी भरजाई नूं फिर मच्छरों की छापक कराने जाना है। अच्छा अजीजी, ये मच्छर मारने पे इनाम है या कोशिश करने पे भी इनाम है? क्यों जी, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ना ਜਿਹੜੇ हर वेले किसी ना किसी दांव पे बैठे होंगे। और ये तुम्हारा हाल तो ट्रेन हादसे में बच जाने वाले उस शख्स जैसा है कि हुकूमत ने ऐलान किया ना जी जो फौत हो गए इस हादसे में उनको 10 लाख मिलेगा, जो जख्मी हुए हैं उनके लिए 5 लाख। तो बंदा बोला जनाब आज जिन्हों का त्राह निकले उन्होंने भी कुछ दे रहे हो कि कोई नहीं? भाई जी हुकूमत ने मच्छरों की गिनती करके तो इनाम देना है, हाथों की लाली देख के इनाम नहीं देना। क्या पता सारा दिन अगला क्वाली च बैठा हो राती आ कह दे मैं मच्छर मारदा रहा देखो। अच्छा ये सिर्फ मच्छर मारने पे इनाम अनाउंस नहीं हुआ, आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं। जी जी। नॉर्वे में 27,000 मछलियां एक कंपनी के फिश फार्म से फरार हो गई। कंपनी ने मछली पकड़कर लाने वाले को $45 फी मच्छी इनाम का ऐलान कर दिया। देखो ना जरा, जिहड़ियां पहले ही मफरूर हो चुकी ने मच्छियां, उन्होंने कहां से काबू में आना है? बिल्कुल। वो तो पानियों पानी आजादी से गीत गाती, भंगड़े डालती, तैर रही होंगी। और वैसे भी अजीजी, मछलियों पे कौन सी कंपनी की मोहर लगी हुई होगी? सही कह रहे हो तुम, जो कंपनी की मुलायम होने के बावजूद दौड़ गई है वो फिश तो ना हुई, वो तो सेल्फिश हुई।
हाँ बिल्कुल, इस तरह तो कोई भी मछली पकड़ के कंपनी को कह देंगे कि जनाब ये आपकी मछली है। यार लोग भी इतने बेवकूफ नहीं है, उनको भी पता है कि सालमन मछली कौन सी महंगी है, जो जाके दे के तो $45 दे दे। वो उधर कंपनी को वापस करने की बजाय मार्केट में जाके $145 की नहीं फरोख्त करेंगे। और क्या शायर कहता है कि गईयां मछलियां मुड़ नहीं आउंदियां भावें लख इनाम दवाइए। सादा मछली दा इनाम नहीं मिलता भावें लख मछलियां फड़ ले आइए। यार शायर ने जितना शेर लिखा हुआ उतना रहने दो, जरूर अपने लिए वादा करना है तुम। अच्छा यार, अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में 800 लोगों ने उस इनामी स्कीम में हिस्सा लिया जिसमें एक बर्मी नस्ल का अजदहा मारने पर उनको हजारों डॉलर्स इनाम की ऑफर की गई। हाँ, ये खबर भी मेरी नजर से गुजरी हुई है। फ्लोरिडा में अनाउंस कर दिया उन्होंने जी को जो अजदहा पकड़ के लाएगा ना उसको हजारों डॉलर इनाम मिलेगा। वो अजदहे बेचारे आपस च गल्लां करनियां शुरू हो गई, यार अमरीका ते पैसे पीछे कुछ भी कर सकता है। ये देखो जरा डॉलरां दी खातर होने साडे पीछे पै गई है। और बीच में से जो लालची सांप थे ना, उन्होंने अपने बच्चों को कहना शुरू कर दिया, पुत्र खाया पीविया कर वड्डा होके ते अजदहा बन ताकि तेरा को पैसा वटिए। अजीजी अजदहे वाले नाम च गोगा देख सकदा? नहीं भाई जी, ये डग अजदहा है, ये खतरनाक नहीं हुंदा। उन्होंने बर्मी अजदहा फड़न वास्ते किया सी। ये ते एडा सुस्त अजदहा है, मुंह खोल के शिकार नूं कहंदा यार छाल मार दे विच। अजीजी तुम ये भी कह सकते थे कि ये सोफिस्टिकेटेड अजदहा है। सोफिस्टिकेटेड की मतलब है? थे एप्रन बन के रोटी खांदा है। चलो मैं कह देना यार एडा सुस्त अजदहा है, इकट्ठा होकर बैठा होता बच्चे ठुड्डे मार के भाई। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जाओ हमने वचन दिया हम राह तुम्हारी देखेंगे, बोलो अगले 7 जन्म तक तो वापस आ जाओगे। अच्छा जी, ये हम हर दूसरे तीसरे महीने इस तरह की को खौफनाक खबर सुनते हैं कि बाहर जाने के शौक में हमारे लोग बेचारे अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं और डंकियां लगा लगा के जा रहे होते हैं, नाजायज तरीकों से जा रहे होते हैं, जो कि सरासर गलत है और अपने आप से भी ज्यादती है, अपने खानदान से भी ज्यादती है और मुल्क से भी ज्यादती है। बिल्कुल, क्योंकि इस वजह से बहुत ज्यादा हम बदनाम हो चुके हैं। बल्कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। एक दोस्त कह रहा था, कहते यार जो हमारी हालत होती जा रही है ना, और जिस तरह हमारे वीज़ों के हवाले से दूसरे मुल्कों में सख्तियां हो रही हैं और कवानीन बन रहे हैं, मुझे तो लगता है 5 साल बाद हमें किसी मुल्क का भी वीज़ा नहीं मिलेगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो और इस तरह की हमारी तजलील हो। मैं एक बहुत कमाल शायर हैं, बुजुर्ग शायर अफजाल फिरदौस साहब। अच्छा, अमेरिका में वो मुकीम हैं। मुझे सड़क के ऊपर उनके किसी दोस्त ने या किसी चाहने वाले ने या किसी रिश्तेदार ने उनका ना जी कलाम दिया, कुल्लियाते अफजाल फिरदौस। उन्होंने अपनी टोटल जो बुक्स लिखी हुई हैं शायरी की, वो उन्होंने अपनी कुल्लियात छापी। अच्छा, तो वो उसने ना जी मुझे भाग के पीछे पकड़ाई कि मैं आपको देकर, मुझे 1 मिनट ठहरे, मैं गाड़ी में से आपको वो किताब देनी चाहता हूँ। अच्छा, उन्होंने अफजाल फिरदौस साहब ने जितनी भी शायरी की है ना, उसको थोड़ा बहुत ही मैं पढ़ सका हूँ, मगर मुझे ऐसे लगा है कि ये जो बाहर चले जाते हैं, जो हिस्सास लोग, जो मोहब्बत करने वाले लोग, वो किस मुश्किल में जिंदगी गुजारते हैं। मतलब उनको मेरा ख्याल है कुछ 40 साल हो चुके हैं बाहर, बल्कि इससे कुछ थोड़ा बहुत कम ऊपर होगा। उनकी हर गजल में, हर नज़म में, हर शेर में ऐसा दुख नजर आता है, ऐसी तकलीफ नजर आती है अपने मुल्क के हवाले से, अपनी मुल्क की यादों के हवाले से, कि बड़ा ही मैं दुखी हुआ वो सारा पढ़ के, और बड़ा ही मुझे ये एहसास हुआ कि लोग इधर से किस तरह चले जाते हैं। और आपको ये भी मालूम होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह के जाते हैं कि जरा थोड़े जे पैसे इकट्ठे करके ते मैं वापस आ जाऊं। अच्छा, याद रखें, वापस सिर्फ वो आते हैं जो उस मुल्क में जाते हैं जहां की नेशनैलिटी ना मिलती ना मिले।
वो अब सारी जिंदगी भी बेशक उस मुल्क में गुजार दें, ये जो अरब ममालिक हैं, हाँ जी तो वो फिर वापस ही आ जाते हैं। सही, और उस वक्त बेचारे वापस आते हैं जब बीमार हो जाते हैं या उधर से रिटायर हो जाते हैं, तो वो फिर वापस आ जाते हैं। वरना कोई ऐसी कंट्री में जो चला जाए जहां से उसे नेशनैलिटी मिल जाए, हाँ वहां के सारे हकूक मिल जाएं, तो वो कभी भी वापस नहीं आता, कभी भी नहीं आता। बहुत इक्का दुक्का लोग हैं, आपके भी मिलने वालों में होंगे, जो वापस आ गए, हाँ जी वरना नहीं आते। बिल्कुल सही। और फिर मैं उनकी शायरी से ये महसूस कर रहा था जी कि किस तरह वो उधर रह के साथ साथ तड़प रहे होते, किस तरह उनको खौफनाक ख्यालात आ रहे होते, किस तरह उनको उनकी जो उधर अगली नस्लें हैं जो उनके पास हैं उधर, उस हवाले से क्या वो सोचते रहते हैं कि ये अब कभी भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे, और मैं भी इसलिए नहीं जाऊंगा कि अब सारे बच्चे मेरे इधर सेट हैं। अच्छा यार, अफजाल फिरदौस साहब का कुछ सुनाओ तो सही। ला हजूर, आपको एक गजल पेश करूंगा, आप हर शेर में महसूस करेंगे कि तारकीन वतन क्या सोचते हैं। कुछ अरसा तो उठ उठ के रातों को नीर बहाओगे, वाह। कुछ अरसा तो उठ उठ के रातों को नीर बहाओगे, धीरे धीरे फिर हालात के सांचे में ढल जाओगे। मैं गुंचा हूं तुम शबनम हो, अपना कोई साथ नहीं, वक्त का सूरज चमकेगा तो चुपके से उड़ जाओगे। वाह वाह, हाय हाय हाय। मैं गुंचा हूं तुम शबनम हो, अपना कोई साथ नहीं, वक्त का सूरज चमकेगा तो चुपके से उड़ जाओगे। मुमकिन है कुछ भूली बसरी यादें तुमको आ घेरे, गर्द से अटी किताबों में जब फूल कभी कोई पाओगे। मुमकिन है कुछ भूली बसरी यादें तुमको आ घेरे, गर्द से अटी किताबों में जब फूल कभी कोई पाओगे। बहुत आला। आगे सुनिए जरा। आंखों के आंगन में उतरा मौसम जर्द गुलाबों का, दिल की सूखी फुलवारी में कब कलियां महकाओगे। और ये शेर देखिए, हाय 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 हाय। ख्वाबों की तितली के पीछे भागने वालों याद रखो, ख्वाबों की तितली के पीछे भागने वालों याद रखो, जंगल में जा निकले तो फिर वापस घर नहीं आओगे। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। हाय 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 हाय। ख्वाबों की तितली के पीछे भागने वालों याद रखो, जंगल में जा निकले तो फिर वापस घर नहीं आओगे। जब से तुम परदेश गए हो इस चिंता ने घेरा है, कौन तुम्हारा दुख बांटेगा, किसको हाल सुनाओगे। और ये देखो पीछे वालों का क्या दुख है, क्या दुख है, सारा समेट दिया है इस शेर में अफजाल साहब ने। वाह 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 वाह। जाओ हमने वचन दिया हम राह तुम्हारी देखेंगे। माँ बाप जरा जहन में लाएं। जाओ हमने वचन दिया हम राह तुम्हारी देखेंगे, बोलो अगले 7 जन्म तक तो वापस आ जाओगे। वाह जी वाह फिरदौस साहब, क्या बात। भाईजान दोबारा, भाईजान दोबारा। जाओ हमने वचन दिया हम राह तुम्हारी देखेंगे, बोलो अगले 7 जन्म तक तो वापस आ जाओगे। क्या माँ बाप की सोच, बहुत खूब। और क्या माँ बाप का एहसास, और क्या माँ बाप का दुख इस शेर में उन्होंने समेटा। बहुत। ये वाकई बड़ी मुश्किल होती है। जी हाँ जी हाँ, सिर्फ पीछे वालों के लिए ही नहीं, जो उधर जा चुके हैं उनके लिए भी बड़ी मुश्किल है। अब देखिए ना, कई दहाइयां गुजारने के बाद लिख के आ रहे हैं, जाहिर है उधर हैं, तो उधर बैठ के इस तरह तड़पते रहते हैं ये लोग। तो फिर जब कलम उठाते हैं तो फिर देखें ना जरा क्या लिखते हैं, किस किस्म का एहसास लिखते हैं, क्या जज्बात लिखते हैं, अपने भी और पीछे वालों के भी। वाह वाह, दिल अपना सारा खोल के रख दिया अफजाल फिरदौस साहब ने। क्या बात है जी। जाहिर है जब कोई दानिश्वर फिर लिखता है तो फिर इसी खूबसूरती से लिखता है। क्या बात।
नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, सिर्फ खड़े रहने से रास्ते नहीं बनते, रास्ते वही बनाते हैं जिनमें चलने का हौसला होता है। क्या बात। वाह वाह वाह। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।